सभी को बताता है कि कल रात सीरिया में भेजी गई स्पेशल ऑप्स टीम के 3 मेंबर्स पर जानलेवा हमला हुआ है, इसलिए अब CIA और FBI बाकी बचे टीम मेंबर्स को सेफ्टी दे रही है। लेकिन केली का साथी ग्रियर इस फैसले से खुश नहीं था, क्योंकि उसके अनुसार CIA की लापरवाही और रिटर की गलतियों की वजह से ही केली और टीम पर यह बर्बर हमला हुआ है। ब्रीफिंग से लौटकर ग्रियर हॉस्पिटल जाता है और केली से मिलता है। केली होश में आने के बाद सबसे पहले हथियारों के बारे में पूछता है। ग्रियर उसे बताता है कि हमलावरों की सही पहचान अभी तक नहीं मिल सकी। तभी केली कहता है, ये लोग रशियन हैं, इस बात में अब कोई शक नहीं, मुझे बस उनके नाम चाहिए। और फिर वह कसम खाकर कहता है कि जिस आदमी को वह मार नहीं पाया, जिसे वह अपनी आखिरी गोलियों से भी नहीं रोक सका, उसका नाम मिलते ही वह खुद ऑपरेशन शुरू करेगा, क्योंकि अपनी पत्नी की इस बेरहमी से की गई हत्या का बदला लिए बिना केली चैन से नहीं बैठेगा। लेकिन उस समय ग्रियर उसकी कोई मदद नहीं कर सकता था। कुछ दिनों बाद केली धीरे धीरे ठीक होने लगा है। उधर एक दिन अचानक US के डिफेंस सेक्रेटरी ग्रियर से मिलने हॉस्पिटल पहुंचते हैं। सेक्रेटरी क्ले ग्रियर को रिटर के साथ होने वाली मीटिंग में शामिल रहने को कहते हैं। मीटिंग में रिटर बताता है कि CIA की इन्वेस्टिगेशन से यह पता चला है कि केली पर हमला करने वाले लोग रूसी एजेंसी FSB के ऑपरेटिव्स थे। सीरिया में जिस रशियन ग्रुप को केली की टीम ने मारा था, उनमें FSB चीफ का बेटा यूरी जेलिन भी था, और इसी कारण अब वो इस पूरी टीम से बदला ले रहे हैं। रिटर ये भी कहता है कि CIA इस केस को और आगे नहीं बढ़ाना चाहती, क्योंकि अगर केस गहरा हुआ तो अमेरिका और रशिया के बीच सीधी लड़ाई छिड़ सकती है। ये सुनकर ग्रियर बेहद भड़क जाता है, क्योंकि वह जानता है कि ऐसे क्रूर हथियारों को यूं ही छूट देना बिल्कुल न्याय नहीं है। मीटिंग खत्म होने के तुरंत बाद ग्रियर फिर से हॉस्पिटल में केली के पास जाता है। वह उसे CIA की एक क्लासिफाइड फाइल देता है, जो वह मीटिंग में जाते समय चुपके से साथ ले आया था। इस फाइल में 3 हमलावरों की पहचान लिखी थी, लेकिन वो चौथा आदमी जो केली की गोली से बचकर भाग गया था, उसका कोई नाम रिकॉर्ड में नहीं था। लेकिन उस फाइल में